बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। सऊदी अरब में मौजूद जब से जो है वो गैर मुल्कियों के लिए नया कानून आया है, आप लोगों के लिए बहुत सी सहूलतें पैदा हुई हैं। जैसा कि पहले छुट्टी जाना एक बहुत बड़ा मसला होता था। आप खरूज नहाई जाना चाहते थे तो कफ़ील आपको बहुत तंग करता था। अभी आपके लिए बहुत आसान हो गया है। सऊदी अरब में जब से नया कानून आया है, आप अपनी छुट्टी खुद से लगा सकते हैं। आप अपना खरूज नहाई भी खुद से लगा सकते हैं। इसके लिए कौन कौन सी शराइत हैं और ये ऑनलाइन कैसे लगाते हैं, आपको आज बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि छुट्टी जो है वो आप मैक्सिमम 30 दिन की लगा सकते हैं। और जब छुट्टी लगाएंगे उसके क्या प्रोसीजर है, आपने अपने अपशेयर अकाउंट को खोलना है। चाहे मोबाइल पर खोल लीजिए, चाहे आप सिस्टम पर खोलिए यानी कंप्यूटर पर। उसके बाद आपने उसको ओपन करने के बाद माई सर्विसेज में आना है। यहाँ पर आप सर्विसेज को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर पासपोर्ट्स को क्लिक करेंगे। पासपोर्ट को क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखिए कितनी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तवासुल सर्विस के बारे में मैं अपनी वीडियोस में काफ़ी दफ़ा बताता हूँ कि ये तवासुल सर्विस यहाँ पर आ रही है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है अबशर में, वीज़ा रिक्वेस्ट में, इकामा तजदीद में, किसी भी किस्म का आपने क्वेश्चन करना है, जवाज़ात से बात करनी है, तो ये तवासुल की सर्विस होती है। आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो आपने यहाँ पर आना है वीज़ा रिक्वेस्ट में, छुट्टी लगाने के लिए भी और खरूज नहाई लगाने के लिए भी। वीज़ा रिक्वेस्ट को मैंने यहाँ पर क्लिक किया और वीज़ा रिक्वेस्ट को क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले रिक्वेस्ट सबमिट करनी है और उसके बाद आपको 10 दिन का इंतज़ार करना है। 10 दिन के अंदर अंदर अगर आपके कफ़ील को कोई एतराज़ होगा तो वो एतराज़ अपना जो है ये एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर कुछ भी नहीं करता तो ऑटोमेटिकली वो एक्सेप्ट हो जाएगा। और अगर जो है वो रिजेक्ट करता है तो आपका जो मसला है वो जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के पास चला जाएगा। वो अपनी रीज़न बताएगा। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर देखेगी कि उसने आपकी छुट्टी क्यों रिजेक्ट की है, और अगर उनको लगता है कि उसने नहीं रिजेक्ट करनी चाहिए थी, कोई सॉलिड रीज़न नहीं है, तो उसको अप्रूव कर देगी। अगर कफ़ील इस पे कोई भी जो है वो एक्शन नहीं लेता तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगा। आपके पास 5 दिन होंगे। उन 5 दिन के अंदर अंदर आप अपने लिए छुट्टी और या जो फाइनल एग्जिट वीज़ा है उसको जो है वो निकाल पाएंगे। ठीक है, ये सिंपल सी इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। और इसके अलावा वीज़ा लगाने के लिए आपके ख़िलाफ़ कोई ट्रैफिक का चालान नहीं होना चाहिए। इकामा आपका जो है वो 3 माह और जो तक वैलिड होना चाहिए, और प्लस 30 दिन की जितने दिन की आपने छुट्टी जाना है वो होना चाहिए। और फाइनल एग्ज़िट जाने के लिए आपका जो है आपके नाम पे कोई गाड़ी वगैरह सिस्टम में ना हो, कोई ट्रैफिक चालान वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे देख लीजिए क्रिएट रिक्वेस्ट फॉर वीज़ा, यहाँ पर आ जाना है आपने। और उसके बाद अगर आपको एग्जिट वीज़ा यानी छुट्टी लगानी है तो आप एग्जिट वीज़ा को क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे कितने दिन की आपको लगानी है, जैसे 30 दिन की ये है जी। एक्नॉलेज इसको करेंगे, नेक्स्ट करके आप कंफर्म करेंगे तो आपकी सबमिट रिक्वेस्ट हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे अगर आप फाइनल एग्जिट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे, ओके करेंगे तो वो भी आपका हो जाएगा। ये तो मैं इसको नहीं कर रहा क्योंकि ये मेरा अपना ऑप्शन है, ये ना हो कि मेरा ही फाइनल एग्जिट अप्लाई हो जाए। तो आपको सिंपल सी ये चीज़ दिखाई है, बहुत इजी है। और इस तरीके से आप अपनी जो है वो छुट्टी भी खुद लगा सकते हैं और अपना जो है फाइनल एग्जिट भी खुद से लगा सकते हैं। बहुत सिंपल है। अगर इस बारे में मज़ीद जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।